तो दोस्तों आज मैं बात करने आया हूँ रद्द ड्रामा के बारे में, जिसका 29वां एपिसोड आ गया है। और दोस्तों खास बात यह है कि इस सप्ताह इसका सिर्फ एक एपिसोड आया है, क्योंकि मुहर्रम की 10वीं यौम आशूरा का दिन था और इस वजह से ये एपिसोड को टेलीकास्ट नहीं किया गया या नशर नहीं किया गया। अब फाइनली इसका एक एपिसोड आया है, 29 नंबर एपिसोड, जो कल स्ट्रीमिंग हुआ है यूट्यूब पर। आप जाकर के देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इसकी मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं। दोस्तों आपने देखा कि लास्ट एपिसोड में कि सालार सवेरा को बचा करके फाइनली ईमान को खोजने निकलता है। इधर उधर भटकने के बाद वो उस अपार्टमेंट में पहुंच जाता है जहां पर जैन और ईमान बातें कर रहे हैं, वहां पे आता है। लेकिन यहाँ पे ईमान जो है वो जैन के सामने इजहार कर देती है कि मेरे दिल में सिर्फ सालार है। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। लेकिन सालार का कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर है, जो मर्द के अंदर होता है, कहीं ना कहीं उसको शक है। और सिर्फ शक ही नहीं, मतलब डर है। वो कहता है कि मैं डर गया हूँ और वो आप जनाब से बात करने लग जाता है ईमान के साथ, जिसका एतराज़ करती है ईमान भी। लेकिन वो डरा हुआ है, लेकिन उसके मन में कई सारे सवाल है कि तुम क्यों गई थी, जो इस एपिसोड में नजर आता है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। इधर सवेरा की सास जो है वो अहमद साहब से मिल रही है, सवेरे के वालिद से, और वहाँ पे कहती है कि अगर तलाक की बात आएगी तो दोनों बेटी की तलाक होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होता है। फिर यहाँ पे अहमद साहब बहुत बेहतरीन तरीके से सवेरा की सास को जवाब देते हैं, क्यों हिला डाला ना। और सवेरा की सास घर जाती है। वहाँ पे जैन जमील से मिल रहा है, जमील को मारने गया, लेकिन जमील की बातें सुनने के बाद जैन का दिमाग बदल गया। अब दोनों फिर वापस हो रहे हैं, जैसे माँ जमील के साथ मिल गई थी, अभी बेटा यानी कि जैन भी जमील के साथ उनके बहकावे में आ गया। अब दोनों प्लानिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सवेरा की सास पहुँचती है और अपने बेटे को झाड़ती है और वहाँ से जैन को भगा देती है। यही थी मुख्तसर कहानी दोस्तों। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। अच्छा देखिए इसके सारे सीन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जो इसका ट्रीटमेंट है वो बहुत ही कमाल का है। देखिए सवेरा की सास गई थी अहमद साहब से बात करने, और जो धमकी भरे बातें उसने कही है वो बहुत ही कमाल का है। वो एकदम नेचुरल सीन नज़र आता है, जो आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। क्योंकि कोई लड़के की माँ आएगी और वो कैसे अपना लड़के का रौब झाड़ेगी, और उस तरह से वो कहती है कि मेरे दोनों बेटे का तलाक होगा। लेकिन यहाँ पे जो अहमद साहब जो है वो इस तरह से इस पूरे मामले को हैंडल करते हैं। मैंने इमेजिन नहीं किया था कि सीन इस तरह से बनेगा, क्योंकि मुझे लगा कि इस तरह के जब भी सिचुएशन हमारे घरों में अगर नज़र आते हैं तो वहाँ पे चिल्लम चिल्ली हो जाती है, मतलब लोग चीखना चिल्लाना हो जाता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अहमद साहब कहते हैं कि जब वो खुश नहीं है तो शरई मतलब हिसाब से या कानूनी हिसाब से वो अलग हो जाए, बेहतर यही होगा। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। तो अहमद साहब यहाँ पे जब कहते हैं कि आपका बेटा का हाथ तब नहीं कांपा था जब वो मेरी बेटी को मार रहा था, तो उसको सुनने के बाद फिर वो कहते हैं कि देखिए औरत ही बुढ़ापे का सहारा होती है। जब ये सारी बातें वहाँ पे होती है तो सवेरा की सास का दिमाग बदल जाता है। तब वो जमील के पास जब पहुंचती है, वहाँ जैन को देखती है, और जैन को जिस तरह से जलील करके भगाई है वो बहुत ही अल्टीमेट सीन बन गया है, बहुत ही कमाल का सीन है। और फिर बेटे को समझाती है कि मेरी बूढ़ी उम्र में मैं अब ये सब चीज़ नहीं अकेलापन बर्दाश्त कर सकती। तो अपने बेटे को बहुत सही कैरेक्टर है। देखिए कैरेक्टर जो भी है ना उसको खींचा नहीं गया है, जो बाकी ड्रामों में नज़र आता है 2-3 एपिसोड खींच देंगे, आपको इरिटेट करेंगे। ये ड्रामा इरिटेट नहीं करता। सबसे अच्छी बात ये है, ये ड्रामा उस प्रॉब्लम को लाता ज़रूर है, लेकिन उसको बड़े बेहतरीन तरीके से उसका हल निकाल देता है और सीन तुरंत सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैथ सॉल्व हो जाता है वैसे सीन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा वो कार में बैठे हुए ईमान और सालार बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो ताना मारता है और फिर उसे रियलाइज़ होता है जब वो गुस्सा होता है, और वहाँ थोड़ा हिबा कहीं ना कहीं, मतलब ईमान जो है वो
परेशान हो जाती है, लेकिन फिर वो उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये गलत जा रहा है, इस तरह से मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। फिर वो उस मामले को हैंडल करता है बड़े प्यारे ढंग से कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे ये नहीं करना चाहिए। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। उन्होंने तुरंत इस सीन का सॉल्व निकाल दिया। कहीं भी उन्होंने इस सीन को खींचा नहीं कि हाँ तुम क्यों गई थी वहाँ पर, जबकि वो बोलता है, फिर उसको समझ जाता है क्योंकि उसको ईमान इतने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन करती है कि मज़ा आ जाता है। देखिए सारे सीन बहुत अल्टीमेट है, थोड़े से अटपटे सीन सब लगे, लेकिन फिर उसको भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया गया। जैसे कि मुझे लगा कि ये आपा जो है वो हिबा को ही क्यों फ़ोन कर रही है, ईमान को, कि यार ये टिपिकल फिर वही वाला बात हो गई कि कहीं नहीं मिला तो अब हिबा को और ज़्यादा प्रॉब्लम में दिखाया जाएगा। तो फिर उसको बताया है उन्होंने आपा के ज़बान से, जब वो कहती हैं कि गार्ड्स ने देखा था, तो लॉजिक आ जाता है। तो सीन कहीं भी कन्विंसिंग लगता है। तो सीन बहुत अच्छे हैं, ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों आपने तो हिबा और दानिश तैमूर की केमिस्ट्री देखा, बहुत सारे देखे होंगे और बहुत एक्टर के साथ केमिस्ट्री देखी होगी, लेकिन जो अहमद साहब के साथ केमिस्ट्री है वो अल्टीमेट है दोस्तों। जब दोनों आते हैं एक स्पार्क नज़र आता है सीन में, स्क्रीन पर नज़र आता है, दोनों की केमिस्ट्री लाजवाब है। जब अपने बाप से बात करने के बाद हिबा उठती है और उनको यहाँ पे किस करती है, तो अल्टीमेट सीन था दोस्तों। इतना अच्छा केमिस्ट्री बनाया उन लोगों ने आपस में कि कमाल हो जाता है कि यार क्या बाप बेटी है यार, मज़ा आ जाता है स्क्रीन पर देख करके। तो ये ऊपर से इतना बैलेंस एक्ट किया है हिबा ने कि मैं लाजवाब कर दिया उन्होंने। मैं वही जानेसार भी देखता हूँ, लेकिन वो बात नजर नहीं आती। यहाँ उनको एक नपा तौला एक्सप्रेशन देना है, Once more! एकदम नपा तौला उनका मतलब कैरेक्टर है, एकदम नपा तौला एक्सप्रेशन देना है। यहाँ पर उनके जितने एक्सप्रेशन है वो बहुत ही नपे तौले हैं। कहीं से भी एक एक्सप्रेशन भी, एक आंख का पलक झपकना भी एक्स्ट्रा नहीं जाता कि यार ये क्यों किया। वाह! तो ये है हिबा का परफॉर्मेंस जो ड्रामा को बांधे हुए रखता है। साला बहुत अल्टीमेट है, अच्छा कर रहा है। जितना उनको सीन मिला वो अपने कैरेक्टर को जी रहे हैं, उनका पेन उनके चेहरे पे नज़र आता है। वहीं जैन का कैरेक्टर बॉस मज़ा नहीं आ रहा है। आप पहले का जैन दिल जीत लेता था, अभी वो कंफ्यूज कैरेक्टर, कब जा रहा है, कब गुस्सा में हो रहा है, कब वो बदल जा रहा है, अब छोटी सी बात पे कैसे कन्विंस हो जा रहा है, या फिर वो फिर बदला लेने के लिए। मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया आज तो। क्योंकि ड्रामा में कैसे क्रिएट करेंगे, जो उनको लाना है कि भाई वो एक फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हिबा की लाइफ में, तो थोड़ा ड्रामा कुछ बनेगा। अब देखते हैं, 29वां एपिसोड तो हो चुका है, आगे कितना खींचते हैं। वरना ड्रामा का एक अच्छा पॉइंट, एक अच्छी हाइप पे लेके जाने की ज़रूरत है इस ड्रामा को, वरना फिर ये बोरिंग हो जाएगा। तो यही बातें थी दोस्तों इस ड्रामे की, इस एपिसोड की। तो यही इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।